सबको सादर प्रणाम है। सुनते हैं संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का एक संस्मरण जो बहुत ही रोचक संस्मरण है। सुनते हैं। बैकुंठपुर दियरा में कभी कभी गुरु महाराज गंगा सेवन के लिए जाया करते थे। गंगा के किनारे फूस की कुटिया में महीनों भर प्रवास करते थे। एक बार गुरु महाराज को नारायणपुर से बैकुंठपुर दियरा आना था। नाव की व्यवस्था की गई। गुरु महाराज नाव पर चढ़े। गुरु महाराज बोले, पैर धोकर नाव पर चढ़ना चाहिए। सबों ने पैर धोया। गुरु महाराज का भी चरण धोना था, तो सेवकों ने गुरु महाराज के चरण धोने का प्रबंध किया। अब जल से गुरु महाराज का चरण धोएंगे कि एक श्रद्धालु गुरु महाराज के चरण जल को लेने हेतु छिपकर नाव पर बांस की बनी चचरी के नीचे आ गया। गुरु महाराज का चरण जल लेना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वह व्यक्ति छिपकर नीचे गया। उसने सोचा चरण धोया जाएगा तो पात्र में सारा चरण जल आ जाएगा। उसी ख्याल से पात्र लेकर नीचे खड़ा हो गया। गुरु महाराज जान गए कि कोई नाव में नीचे उतरा है। जब चरण धोने लगे तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो तो नीचे में कोई है, उसको हटाओ तब चरण धोना। सही में एक व्यक्ति पात्र लेकर खड़ा है। उससे पूछा गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज का चरण जल लेना था, हमें तो चरण धोने देंगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। उस आदमी को बाहर निकाल कर गुरु महाराज के पास लाया गया। गुरु महाराज उनसे पूछते हैं, क्या कर रहे थे? उस सज्जन ने कहा, हुजूर चरणामृत लेना चाह रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, देखो चरणामृत लेने से क्या होगा, ध्यानाभ्यास क्या करो। तुम अगर मेरा पैर काट कर ही खा जाओगे तो क्या होगा? यदि कुछ चाहते हो तो रोज भजन करो, भजन करने से ही मनोकुल आशीर्वाद मिलेगा। यह संस्मरण संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का था और इस संस्मरण से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए और ध्यानाभ्यास पर जोर देना चाहिए। जय गुरु महाराज।